हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 11 वचन से लेकर 19 वचन तक हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। और मैं अपने और आपके लिए एक दफ़ा फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों में मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम जो आज ध्यान करने जा रहे हैं, यूँ तो मॉडर्न तरीके से जो लोग आजकल प्रचार करते हैं, उनके प्रचार से कुछ चीज़ें गायब हैं और लोगों को वैसा ही कुछ प्रचार अच्छा भी लगता है। उनके प्रचार में एक तो पश्चाताप की बात नहीं करते, वो पाप की बात नहीं करते, वो मूल पाप की बात नहीं करते, वो दंड की बात नहीं करते, और वो जो वाइट थ्रोन जजमेंट के बाद जो दंड मिलने वाला है वो उसकी बात भी नहीं करते। जो मॉडर्न गॉस्पल है, मॉडर्न गॉस्पल क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि लोगों ने उसको मॉडर्नाइज किया है। क्योंकि लोग मॉडर्न हो गए हैं। अब लोग मॉडर्न हो गए हैं तो उन्होंने गॉस्पल को भी मॉडर्न कर दिया है। और 99% लोगों के मुख से आप क्या सुनेंगे कि नहीं, सब कुछ नया हो गया है। अरे तुम्हारे तो अब्बा को भी नहीं पता कि क्या नया हो गया है। और जिसको ये मालूम है कि सब कुछ नया हो गया है, वो डरता है, कांपता है और थरथराता है, क्योंकि नई व्यवस्था लागू हो गई है। नई व्यवस्था लागू हो गई है। व्यवस्था से मतलब ये शरीयत नहीं, व्यवस्था से मतलब एक नया इंतज़ाम, एक नया परमेश्वर का तरीका जो डील करने का है, जिसके अंदर परमेश्वर बहुत डिफरेंटली लोगों से हैंडल करता है। वो जब एप्लीकेबल हो गया है तो ये सिचुएशन थोड़ी भयावह है और लोग इस बात को नहीं जानते। मैं आपके ध्यान को थोड़ा यहाँ पर
केंद्रित करना चाहूँगा। इससे पहले कि हम कोड के ऊपर आएँ, मैं आपका फंडामेंटल एक बेस तैयार कर देना चाहता हूँ ताकि आप बुनियादी बातों को समझें, और जब बुनियादी बातों को समझ जाते हैं तो उसके ऊपर बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। बुनियादी बात क्या है? पुराने नियम के अंदर लिखा था कि तू व्यभिचार ना करना। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आप माइक खोल के बोल सकते हैं यस। परंतु नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डालता है और मन में अपने ये कल्पना करता है कि ये स्त्री सुंदर है और इसके साथ मैं ऐसा ऐसा गलत काम करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो उसके साथ गलत काम कर चुका। तो जो ये व्यवस्था है ये पुरानी व्यवस्था से खतरनाक है। और लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के नियम में कोई कड़ाई नहीं है, सब नया हो गया है, यानी कि कोई सख्ताई नहीं है, अब तो ग्रेस मिल गई है, अब तो डिस्काउंट मिल गया है हमको काम करने के लिए। एक पॉइंट बताया अभी मैंने इसके बारे में, व्यभिचार के बारे में। पुराने नियम में लिखा था कि कोई भी अपनी स्त्री को अगर त्यागे तो वो उसको लिख कर दे कि वो उसको त्याग रहा है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार को छोड़कर अगर किसी और बात के कारण कोई अपनी पत्नी को त्यागता है तो वो उसके साथ उससे व्यभिचार करवाता है। क्योंकि पुराने नियम में जब आप अपनी पत्नी को कोई त्यागता था तो वो पत्नी किसी और से शादी कर सकती थी, और जब आप भी किसी को कोई अपनी पत्नी को त्यागेगा और वो किसी से शादी करेगी तो जो उसके साथ शादी करेगा वो उसका व्यभिचारी ठहरेगा, वो उसका व्यभिचारी ठहरेगा। और जब ये बात है तो आप देखें कि बातें, नियम सख्त हुए हैं या आसान हुए हैं? नियम सख्त हुए हैं। और जब नियम सख्त हुए हैं तो आज हमारे प्रचार के अंदर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये गॉस्पल कोई तोहफे में मिली हुई चीज़ नहीं है जिसको आप किसी को भी दे दें, या ये गॉस्पल प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल नहीं है। क्योंकि आजकल लोग प्रॉस्पेरिटी के गॉस्पल में विश्वास करते हैं, क्या कि आप प्रभु के पास आओ तो तुमको ये मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। और जो मिलने वाला है उसके लिए लिखा है कि तुम मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो, दुनिया भी वस्तुएं मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा। तो जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है वो दुनिया की सारी चीज़ें हमको ऐसे ही प्रोवाइड कर देता है जब हम उसके स्वर्ग राज्य की खोज में लग जाते हैं। तो वो बहकाता नहीं है कि मेरे पास आओ तो मैं तुमको ये दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको ये दूंगा। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस खुद उठाए। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस खुद उठाए और फिर मेरे पीछे हो ले।
आपको अपनी ज़िंदगी का क्रूस स्वयं उठाना है और फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, तो आप मसीह के लिए किसी मायने में आप उसके राज्य के वारिस नहीं हो सकते। लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, मैं सीधी बात करता हूँ, हकीकत यही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये जगत नाश होने वाला है। जब ये जगत नाश होने वाला है, तो इस जगत में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है जिसको हम बचा सकते हैं? और जो इस जगत में सबसे खूबसूरत चीज़ है जो बचाई जा सकती है, वो है हमारे लिए हमारा अनंत जीवन। वो बचाया जा सकता है। वो कैसे बचाया जा सकता है, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज हमें इस प्रॉस्पेरिटी के गॉस्पल से थोड़ा हटके परमेश्वर के वचन में वापस जाना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन में वापस जाएंगे, तो परमेश्वर अपने वचन के अंदर प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है, और वो कहता है, यहोशू से भी उसने कहा कि जैसा मैं मूसा के साथ रहता था, मैं तेरे साथ भी रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं भी तेरे साथ जाऊँगा, और तू जो कुछ भी करेगा उसमें तू सफल होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूँ। जब इतना बड़ा प्रॉमिस हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है, तो हम इस दुनिया में कैसे गफलत में रह सकते हैं। अब हम आते हैं मेन अपने विषय के ऊपर। यहाँ पे हमने जो विषय पढ़ा था अपना, जिसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए, जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और इससे पहले वो किसी गांव में प्रवेश करे तो उसको 10 कोढ़ी मिले। गांव में प्रवेश करने से पहले, ये इसका भी एक मतलब है कि वो गांव में प्रवेश करने से पहले उसको 10 कोढ़ी मिले। उसका जो कोढ़ी लोग हुआ करते थे, जिसको कोढ़ हो जाता था, वो लोग सिविल सोसाइटी में नहीं रह सकते थे। ये बात आपको मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो आज इसको लिख लीजिए। जिसको कोढ़ हो जाता था, वो सिविल सोसाइटी में नहीं रहते थे। और यरूशलेम की जो शहरपना है, वो जो छावनी जिसे कहते हैं, उस छावनी के बाहर उनका रैन बसेरा होता था। तो ये जो 10 कोढ़ी थे, तो जिस गांव में वो जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उसकी छावनी से ये बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि इनको पब्लिक के साथ मिलना और उनके साथ घुल मिल के कोई काम करना, यह उनके लिए उचित नहीं था उस नियम के अनुसार। अब जब ये वहाँ खड़े थे, तो इन्होंने देखा यीशु मसीह आ रहा है, और यीशु मसीह का यश उस आसपास के नगर में बहुत बड़ी तरीके से फैला हुआ था। तो वो मुंह अपना खोलकर चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, यानी कि यीशु, तू जो हमारा प्रभु है, तू जो हमारा मालिक है, हम पर दया कर। और हर एक ताबेदार अपने स्वामी से यही अपेक्षा करता है कि मुझ पर दया कर। उसने उन्हें देखा और कहा कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। ये जो बीमारी थी,
ये जो कोढ़ था, ये बीमारी जो है, तो कोढ़ जो है ये पाप को रिप्रेजेंट करता है, और पाप पवित्रता के साथ नहीं रह सकता। पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया और कहा कि तुम अपने आप को जाकर याजक को दिखाओ। अब जो याजक को दिखाने वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, उसके लिए मैं चाहूँगा, अभी हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, परंतु आप सब लोग जो इस विषय को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं, कोढ़ के विषय में, तो आपको नोट करना पड़ेगा लय व्यवस्था 14 अध्याय और 1 वचन से लेकर 32 वचन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको एक विधि समझाई जाएगी कि हर एक व्यक्ति नहीं जो कोढ़ से ग्रसित है वो अपने आप को याजक के पास लेकर जाए। फिर याजक उसको समझाया करता है कि उसको क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना है, कैसे कैसे करना है, कब कब उनका बलिदान करना है, कब स्नान करना है, कब मुंडन करवाना है, कब ये करना है। वो पूरी विधि वहाँ पर बताई गई है, और उस विधि के पूरा करने के बाद वो कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे और उनको शुद्ध करके कबूल किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी आधार पे कहा कि तुम अपने आप को ले जाकर याजक को दिखाओ, ताकि याजक तुम्हारे शुद्धिकरण की विधि को ठहराए। और जब इतना उन्होंने सुना तो वो याजक से मिलने के लिए दौड़ पड़े, और जब याजक से मिलने के लिए दौड़ पड़े तो रास्ते में जाते समय एक व्यक्ति जो कि इजरायली नहीं था, पर सामरी था। अब सामरी और यहूदियों की बात आप पहले भी सुन चुके हैं। यहूदी अपने आप को एक ऊंची जाति मानते थे और सामरी लोगों को वो नीचा समझते थे, और उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। और ये बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कुएं पर मिलने आया, तो वो स्त्री भी कहती है कि हम तो सामरी हैं और तुम यहूदी हो, और हमारा और तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं, कोई लेन देन नहीं, और तू यहूदी होकर मुझ सामरी से कहता है कि मुझे पानी पिला। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यहूदियों का और सामरियों का कोई आपस में व्यवहार नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको बड़ी जोर से ये कहता है, ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के अंदर। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 7वें वचन से पढ़ते हैं, एक यूहन्ना 4:7। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, उसने यीशु से कहा, मुझे पानी पिला। नहीं, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यहूदियों का सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उसे उत्तर दिया,
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू उससे पानी मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है, क्लियर करता है कि यहूदियों का सामरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं था। एक दफ़ा हमने एक बीमार, एक घायल आदमी को भी देखा। जब उसको डाकू लूट के चले गए थे और उसको घायल कर दिया था, तो उसको एक सामरी पुरुष ने आकर उसकी तीमारगिरी करी और उसको सराय के अंदर रखा और उसकी देखभाल करी। तो सामरियों को जो परमेश्वर के वचन के अंदर पोर्ट्रेट किया गया है, वो बड़ा हम्बल और परमेश्वर से डरने वाले लोगों के रूप में दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये आता है, हम जो बात कर रहे हैं, तो उसने बड़े ऊंचे शब्द से कहा, 14 उसने कहा, देख जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों में गिरकर, मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। उस व्यक्ति ने, जो सामरी था, 10 लोगों के झुंड में था। 10 लोगों के 10 लोग शुद्ध हो गए थे, परंतु बाइबल कहते हैं उनमें से एक व्यक्ति लौटा और यीशु मसीह के कदमों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जो उसके पांवों के ऊपर गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा था, यीशु ने उससे कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? यीशु मसीह ने एक सवाल किया, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो वो 9 कहाँ हैं? आज ये सवाल फिर से क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर बहुत जोर से गूंज रहा है कि वो 9 कहाँ हैं। जितने भी लोग आज अपने आप को मसीही कहलाते हैं या मसीही कहते हैं या मसीही जीवन बिताते हैं, जब वो मसीह नहीं थे, जब वो मृत्यु का निवाला हुए थे, अंधकार और दलदल में फंसे हुए थे, तो वो एक प्रकार के कोड़ के अंदर फंसे हुए थे। और जब परमेश्वर ने उसको उनके अपराधों से मुक्ति दी, उनके पापों से उनको छुड़ाया, उनके उस घिनौने जीवन से उनको बाहर निकाला, और जब वो उस तमाम मलिनताओं को छोड़कर बाहर निकल कर आ गए, तो आज जब परमेश्वर की बड़ाई करने की बात आती है, तो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक इतना बड़ा आलस्य है, इतना बड़ा आलस्य है कि वो उनको परमेश्वर के भवन तक नहीं जाने देता। आप ये देखेंगे कि हर एक परमेश्वर के भवन में अगर उनके सदस्यों की संख्या 500 है, तो वहाँ पर मात्र 50 लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। कहाँ हैं? अगर 500 में से 50 लोग बैठे नज़र आते हैं, तो यानी कि 9 लोग अभी भी गायब हैं। उन 500 के 500 को वहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए और परमेश्वर की हम्द सिताइश करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वो 9 कहाँ हैं? आज ये सवाल मैं भी पूछता हूँ उन लोगों से जो अपने आप को मसीही कहते हैं और इबादत के दिन परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार वो परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? ये उनसे प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि वो 9 कहाँ हैं। मैं समझ सकता हूँ इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आपका हो सकता है कि रविवार के दिन आपका ऑफिस लगता हो और आपकी छुट्टी ना रहती हो उस दिन। उसके अलावा आजकल सारे चर्चेस के अंदर हर एक फेलोशिप में मिडवीक सर्विसेज होती हैं, कम से कम 1 या 2 सर्विस होती है, इवनिंग सर्विसेज होती हैं। आप कौन सी सर्विस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? क्या आपका मुख्य रोल है
क्या आपकी लगन परमेश्वर के साथ है कि नहीं, या आप बिल्कुल इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि आपके पास आराम करने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं, और आप आलस्य में आ जाते हैं और आप लेट कर जब ऑनलाइन मैसेज को सुनते हैं तो आप मैसेज भी सुनते हैं और अपने आलस्य को भी लेट कर दूर करते हैं। परंतु मैं आपको एक बात ये चेतावनी के साथ बताना चाहता हूँ कि हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं या उसके वचन को हम अपने घर के अंदर ऑनलाइन सुनते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमारी जो मनोवृत्ति है या जो हमारी दशा है वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, वो कहता है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे, तुम्हारे जूते तुम्हें पहने रहो, तुम्हारी टोपी तुम्हारे सर के ऊपर रहे और तुम्हारी छड़ी तुम्हारे हाथ में रहे। ये सब कुछ काम करते हुए बिल्कुल फुर्ती के साथ तुम्हें इस कार्य को करना है। हमें उस आलस्य के जीवन के अंदर पड़े नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी फुर्ती से ये कहता है कि 9 कहाँ हैं। क्या हमने उन 9 लोगों को खोजने का कुछ प्रोग्राम, कुछ कार्यक्रम अभी तक बनाया है? अगर हमने किसी को नहीं खोजा तो मेरे अजीज़ों, इसका भी हिसाब प्रभु यीशु मसीह आपसे लेगा, क्योंकि आपको एक तोड़ा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3 दिए और किसी को 1 दिया। आपको भी एक तोड़ा दिया गया है, और वो तोड़ा क्या है? तोड़ा कहता है कि तुमने सेंत में पाया है, सेंत में देना है। और तुमने क्या सेंत में पाया है? तुमने उद्धार सेंत में पाया है। तुमने उद्धार सेंत में पाया है तो तुमको उद्धार आगे लोगों को ट्रांसफ़र करना है। कैसे करना है ये जानने के लिए आपको अपने फेलोशिप के अंदर एक्टिवली काम करना पड़ेगा। पास्टर के साथ मिलकर फेलोशिप में रहना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको लगन में बने रहना पड़ेगा, आपको वचन के साथ संगति करनी पड़ेगी। आपके अंदर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं आनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी एकदम तंदुरुस्त रहनी चाहिए। जब वो कहने लगा, वो क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? आज भी यही दशा है। जब हम इस बात का डिक्लेरेशन करते हैं सोसाइटी के अंदर कि हम मसीह हैं, तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं तो बाप दादाओं से मसीह हूँ। परंतु वो बाप दादाओं वाली सरगर्मी क्या आज हमारे अंदर है? अगर बाप दादाओं वाली सरगर्मी हमारे अंदर नहीं है तो ये चेतावनी है हर एक उस इंसान के लिए। लोग इधर उधर भटकते हैं और देखते हैं कि उनको शायद यहाँ पे ये मिल जाएगा, वहाँ पे वो मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर केवल अपने पवित्र वचन में है। परमेश्वर केवल अपने पवित्र वचन में है। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी कहता है, क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो जो विश्वास है हमारा, जो हमें परमेश्वर की संगति में खींच कर लेकर आता है, जो हमें परमेश्वर के साथ नित्य मेल मिलाप कराता है, बातचीत कराता है, संगति कराता है, उसकी महिमा करवाता है, उसकी स्तुति और हम्द करवाता है, यह वचन जिसकी हम जुगाली करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की उस महिमा को रिप्रेजेंट करता है जिस महिमा के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि वो सारे आदर, सारी स्तुति और सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, तुम उसके लिए कैसा घर बनाओगे? एक आलसी आदमी क्या परमेश्वर का घर बन सकता है? क्या एक आलसी आदमी परमेश्वर का भवन बन सकता है?
परमेश्वर के विषय में लिखा है, ना वो सोता है ना ऊँघता है। जब वो परमेश्वर जो सोता नहीं और ऊँघता नहीं, तो क्या एक आलसी इंसान उसका भवन बन सकता है? ये सोचिए आप, ये आप सोचिए, ये सोचने का विषय है। एक इंसान को अपनी कोई गर्ज होती है तो वो दिन देखता है ना रात देखता है, और 20-50 किलोमीटर तक की कूच कर देता है। मगर तू जब पवित्र लोगों की संगत होती है, जहाँ पर परमेश्वर उनके बीच में विराजमान होता है, तब उनको टाइम और नज़र आने लगता है। हमें अपने आप को आज परखने की आवश्यकता है। हमको आज परखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम छावनी के अंदर पाए जाने वाले लोग हैं। जब हम छावनी के अंदर पाए जाने वाले लोग हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने नित्य अपनी दंडवत करके उसको धन्यवाद करना है। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने मुझे बीमारियों से चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे घर के अंदर शांति रखी। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी कलीसिया के अंदर खुशहाली दी। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे यहाँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज जो हमारी 2 फरियादें हैं, उनको हम बोझ से प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं। पहली बहन रेणु की, कि उनके मकान का कब्जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हासिल किया जा सके, वो रेणु और उनके परिवार के लिए आए, और वो जो दुष्ट उनके विरोध में है वो बिल्कुल परास्त हो जाए। और दूसरी, भाई समौन चंगे हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहूँगा। हमें सरगर्मी के साथ रहना है। परमेश्वर कभी भी हमारे विषय में ये ना कह सके कि क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई और ना निकला जो बड़ाई करता, या परमेश्वर ये ना कह सके कि 9 कहाँ हैं, तू अकेला आया है, 9 कहाँ हैं। इसलिए प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें। गॉड ब्लेस एवरीवन।